भागलपुर के विजय मंडल की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसा पति जो अपनी बीमार पत्नी की सांसें चलाए रखने के लिए हर दिन कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाद कर 30 किलोमीटर का सफर तय करता था। लेकिन अब विजय मंडल को ये संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मदद के लिए एक मसीहा सामने आए हैं। दरअसल कहलगांव के एकचारी गांव के निवासी विजय मंडल की पत्नी नीतू देवी पिछले 4 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही है। उनके लिवर में संक्रमण है और डॉक्टरों ने उन्हें 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने की सलाह दी है। यदि 1 मिनट भी ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिलता तो उनकी हालत खराब हो जाती है। इस हालत में विजय ने अपने घर को आईसीयू बना लिया और अपनी पत्नी के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। एक रिपोर्ट में ये कहानी दिखाई गई थी, जिसने भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह को प्रेरित किया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से विजय मंडल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की घोषणा की। फिर अपने वादे को पूरा करते हुए डॉक्टर अजय सिंह ने न सिर्फ 60,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निःशुल्क भेंट किया, बल्कि ये भी कहा कि भविष्य में इलाज की जरूरत पड़ने पर नीतू देवी का इलाज भी निःशुल्क किया जाएगा। ये मदद मंडल और उनके परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। नीतू देवी ने डॉक्टर अजय को भगवान का दर्जा दिया। विजय मंडल ने बताया कि अब उन्हें रोजाना सिलेंडर लाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। उनका बेटा मोनू भी इस मदद के लिए बेहद आभारी है। डॉक्टर अजय सिंह की इस पहल ने न सिर्फ विजय मंडल की जिंदगी आसान बना दी, बल्कि समाज को भी ये संदेश दिया कि मानवता से बड़ा कोई भी सेवा नहीं। विजय मंडल की कहानी संघर्ष और मदद का ये सफर एक मिसाल बन चुका है। चाची क्या कहना चाहेंगे? काफी परेशान थे आप कंसंट्रेटर के हम तो लिए। बहुत परेशान थे। हाँ। हम डॉक्टर साहब को जीवन भर नहीं भूलेंगे, 7 जन्म तक। मेरे लिए जीवन दान दिया है डॉक्टर साहब। क्या दिया है इन्होंने? ऑक्सीजन मशीन दिया है। मेरे सबसे बड़ा जीवन वही है। ऑक्सीजन पे ही आप रहते हैं हाँ। 24। मेरे लिए भगवान का रूप में डॉक्टर साहब, और मैं आपको धन्यवाद कहते हूँ डॉक्टर साहब को। अब मेरा बोलने का कोई सबसे खुशी यही है मेरा। पता चला था कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी पत्नी ऑक्सीजन पर बरसों से हैं और वो भागलपुर जाते हैं कंधे पर ऑक्सीजन लेकर और वो आते हैं। क्योंकि उनको और भी दिक्कत है ट्रेन में चढ़ने में या भाड़ा का प्रॉब्लम है, तो अपने खुद जाते हैं और आते हैं। तो ये एक बड़ी है और बड़ी बात है और एक जुझारूपन व्यक्त करता है समाज में। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार के लिए लड़ें। उसको मौत को हम टाल तो सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं कि मौत आएगी ही नहीं, लेकिन उसको टाल सकते हैं, उसको उनके जिंदगी को हम लंबा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इनके पतिदेव को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको सैल्यूट करता हूं। और जब हमने ये खबर पढ़ा तो जीवन जागृति सोसाइटी लाइफ सेविंग पर काम करती है। सड़क दुर्घटना, जल में डूबने से, सर्वदंश, सीपीआर, तो कई तरह से हम लोग काम करते हैं। तो ये भी हमारा एक काम है कि इनकी जिंदगी बचे। और तब हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का निर्णय लिया, जो आज हम लोग यहाँ दे चुके हैं। और हमने पल्स ऑक्सीमीटर से भी चेक कर लिया कि ये अच्छा काम कर रहा है। इनके जो सावधानियां हैं मशीन का, वो भी हमने बताया। एक चिकित्सक के रूप में मैं इनको देखा भी, और चिकित्सा इलाज में भी भागलपुर में मैं इनका फ्री इलाज कराऊंगा IMA के थ्रू। तो इन सारी बातों से यहाँ से मुखिया जी भी आए और उन्होंने भी अपना सहयोग देने का वादा किया। उनको पौधा भी मैंने दिया। विष्णु दयाल खेतान जी से, जो एक बड़े समाज सेवी हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ दीजिए, ताकि मशीन तो कभी खराब हो सकता है या उसको रेस्ट की जरूरत है। तो उन्होंने कहा मैं कई दे दूंगा और मैं पहुंचा के दूंगा। ये नहीं कि उनको सिलेंडर दे दिया भूल गया, मैं पहुंचाते रहूंगा। तो इस तरह से यदि समाज के लोग मिलें तो ऐसे जुझारू व्यक्ति का मदद होना ही चाहिए। और सभी से अपील करता हूं, एकचारी के वासियों से भी और तमाम अंग क्षेत्र के, ये कर्ण की धरती है। कर्ण की धरती में दान एक अभिन्न अंग होना चाहिए हम लोगों के जीवन में, और वो दान देने की प्रवृत्ति आप जरूर रखें। यदि आप अंग क्षेत्र के हैं, राजा कर्ण के धरती पर हैं, तो दान देने की प्रवृत्ति जरूर रखें, ताकि समाज का निचले तबके, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का मदद हो सके। जो डॉक्टर साहब भागलपुर से आए हैं मेरी मम्मी को ऑक्सीजन देने के लिए, हम तो बहुत खुशी हुए कि मेरे पापा को अब जाना नहीं पड़ेगा भागलपुर। डॉक्टर साहब बोले कि बहुत सारा हेल्प करेंगे।
क्या दिया है? ऑक्सीजन सेंटरेटर दिया है, कंसंट्रेटर दिया है। कहाँ से लाते थे पहले पापा? पापा जी भागलपुर से 0 माइल से उल्टा वहाँ हुसैनाबाद हुसैनाबाद सब से लाते थे। भागलपुर से बहुत परेशानी होते थे। अभी तो काम कर रहे हैं ऑक्सीजन सेंटरेटर, और से। सर हेल्प बोले हैं कि करेंगे आगे चल के। क्या क्या हो गया? सर के लिए क्या सर के लिए हम बोलेंगे बहुत अच्छा सर है, इसके लिए हम धन्यवाद सर को बोल रहे हैं कि सर मेरे लिए कुछ टाइम निकाल के मेरे माँ और पापा को देखने के लिए आए हैं कि कुछ हेल्प कर देंगे, स्थिति थोड़ा बदलाव अच्छा हो जाएगा। नाम बताओ। मेरा नाम है मोनू कुमार, घर का